खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से, जहां रील बनाने के चक्कर में घर वालों के डांटने पर घर से युवती फरार हो गई और सहेली को भी साथ ले गई। रील बनाने के शौक के चलते परिजनों ने बेटी को डांट दिया तो 14 साल की युवती सहेली के साथ घर से भाग गई। स्कूल के लिए निकली नाबालिग लड़कियां लापता हो गईं। परिवार वालों ने काफी जगह तलाश किया लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। परिजनों ने तुरंत पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद पुलिस एक्शन में आई और खोजबीन में जुट गई। आखिरकार पुलिस ने दोनों को ढूंढ निकाला। पूछताछ में दोनों ने बताया कि उन्होंने आगरा जाने की योजना बनाई थी लेकिन बाद में वो दिल्ली चली गई। आगे बढ़ रहे हैं तेजस 24 में। अगली खबर है अजमेर से, जहां पानी की टंकी पर 60 फीट ऊपर चढ़ा सांड उतारने के लिए क्रेन मंगवानी पड़ी। सांड को पानी की टंकी पर चढ़ा देखकर लोग हैरान हो गए। बड़ी संख्या में टंकी के पास ग्रामीण एकत्रित हो गए। उसके रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए क्रेन मंगाई गई। जब तक क्रेन मौके पर पहुंची तो रात हो गई थी। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया और अगली सुबह सांड को नीचे उतारने का फैसला किया गया। हालांकि अगले दिन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता उससे पहले ही सांड खुद नीचे उतर आया। अब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना केकड़ी क्षेत्र के टाकावास गाँव की है। कुशीनगर में दुकान में घुसा 8 फीट का अजगर। श्रृंगार भवन में दिखा विशालकाय सांप, रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया। यहाँ एक दुकान में अचानक 8 फीट लंबा अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। खबर मिलते ही आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। हालांकि उस वक्त दुकान में ग्राहक मौजूद नहीं थे, जिसके कारण भगदड़ नहीं मची। सांप को पकड़ने के लिए स्नेक कैचर को बुलाया गया। अजगर इतना बड़ा था कि उसे पकड़ने में स्नेक कैचर को भी कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। दुकान के अंदर से अजगर को बोरी में बंद करके बाहर लाया गया, लेकिन वो बोरी से निकलकर सड़क पर एक कार के नीचे जा घुसा। स्नेक कैचर ने हार नहीं मानी और अजगर को सुरक्षित बाहर निकाला। महाराष्ट्र के सतारा में 27 साल की महिला ने एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया। 7 बच्चों की मां बनी। सतारा के कोरेगांव तालुका में 27 साल की एक महिला काजल ने 4 बच्चों को एक साथ जन्म दिया। उन्होंने एक साथ 3 बेटियों और एक बेटे को जन्म दिया। बच्चे और मां पांचों स्वस्थ हैं, जबकि बच्चों का वजन कम होने के कारण आईसीयू में रखा गया है। इस मामले को देखकर खुद डॉक्टर भी हैरान हैं, क्योंकि काजल अब तक 7 बच्चों को जन्म दे चुकी है। काजल की इससे पहले 2 डिलीवरी हो चुकी है। पहली डिलीवरी में उन्होंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, फिर दूसरी डिलीवरी में उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। उत्तर प्रदेश के जालौन में एक तालाब में मगरमच्छ से दहशत फैली। ग्रामीणों ने मदद की गुहार लगाई। बिटारी गांव के तालाब में मगरमच्छ दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि ये मगरमच्छ पिछले 1 साल से तालाब में डेरा जमाए हुए है। तालाब के चारों ओर करीब 20 से 25 मकान बने हुए हैं और बच्चे अक्सर यहीं खेलते हैं। ऐसे में ग्रामीण किसी अनहोनी की आशंका से भयभीत हैं। गनीमत है कि अब तक कोई घटना सामने नहीं आई है, लेकिन प्रशासन और वन विभाग से मदद की गुहार लगाई गई है। उनका कहना है कि कई बार इसकी शिकायत वन विभाग से की गई, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अल्मोड़ा से जो तस्वीर सामने आई उसके बाद सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कुदरत का करिश्मा या कोई रहस्य है, क्योंकि यहाँ तेंदुआ, गाय और जंगली सुअर एक साथ दिखे। सोशल मीडिया पर अल्मोड़ा का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें तेंदुआ, गाय और जंगली सुअर तीनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं। इस नज़ारे को देखने के बाद लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। शिकारी और शिकार माने जाने वाले ये जीव बिना किसी भय के एक दूसरे के साथ बेहद शांत भाव से नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि तेंदुआ और जंगली सुअर दोनों अपने स्वभाव के विपरीत शांति से मौजूद हैं और गाय वहां से भागने के बजाय बैठी हुई है। इस अजब गजब दृश्य को देख लोग हैरान हैं। खबर बाराबंकी से, जहां 41 बार सांप के डसने के बाद भी जिंदा है युवती। परिजनों का दावा है कि सांप सिर्फ इसे ही शिकार बनाता है। बाराबंकी जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने परिजनों के साथ डॉक्टरों और ग्रामीणों को अचंभे में डाल दिया है। जवाहरपुर गांव की रहने वाली एक युवती को सांप ने अब तक 41 बार डसा है, लेकिन हर बार इलाज के बाद उसकी जान बच जाती है। परिजनों का दावा है कि सांप सिर्फ इसी युवती को बार बार निशाना बनाता है। परिवार के बाकी सदस्यों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। परिजन इसे अलौकिक घटना मान रहे हैं। वहीं गांव में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर सांप बार बार उसी युवती को क्यों निशाना बना रहा है। उत्तराखंड के ऋषिकेश मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, कैमरे में कैद हुआ खौफनाक मंजर।
भारी बारिश के साथ आसमानी बिजली ने अपना कहर बरपाया। आवास विकास कॉलोनी की घनी आबादी वाले इलाके में एक मंदिर पर अचानक आकाशीय बिजली गिरी। बिजली गिरने के जोरदार धमाके से मंदिर का गुंबद टूट गया। घटना के समय वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। बारिश के बीच बिजली गिरने का यहाँ का मंजर कैमरे में कैद हो गया, जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। लगातार हो रही बरसात यहाँ लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रही है। वहीं इस घटना ने प्रशासन को भी सतर्क कर दिया है। उत्तराखंड में भी मौसम बदला हुआ है। यहाँ ऋषिकेश में हुई तेज बारिश से ढालवाला का पूरा इलाका जलमग्न हो गया। ढालवाला में लगे वाहन पानी में डूब गए और कई वाहन फंस गए। ऋषिकेश हरिद्वार हाईवे पर मनसा देवी फाटक के पास सड़क पूरी तरह पानी में डूब गई, जिससे यातायात बाधित हो गया। जंगल से बहकर आने वाला बरसाती पानी कई घरों में घुस गया। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र रहा SBI बैंक के पास का ढलान। यहाँ पानी भर जाने से कई वाहन सड़क पर ही फंस गए, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। चालक हिमाचल प्रदेश के चंबा में भी मूसलाधार बारिश का प्रकोप जारी है। बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से यहां तबाही मची है। तस्वीरें चंबा की हैं। आप देख सकते हैं कि पहाड़ से मटमैला सैलाबी पानी नीचे गिर रहा है। यहाँ पानी के बहाव की वजह से पुल टूट गया है। लैंडस्लाइड के बाद यहाँ घरों के आगे मलबे का कब्जा हो गया है। पहाड़ से मलबा बार बार नीचे गिर रहा है। अब चंबा के भटियात इलाके की इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ लैंडस्लाइड के बाद लाहडू का एक पेट्रोल पंप पूरी तरह तबाह हो गया। लगातार हो रही बारिश यहाँ लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। वहीं प्रशासन भी सतर्क है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक महिला ने बीच सड़क ऐसा हंगामा किया कि देखने वाले हैरान रह गए। बीच सड़क एक महिला के हाई वोल्टेज ड्रामे से सड़क पर जाम लग गया। गाड़ियों की रफ्तार थम गई। आसपास से गुजरने वाले लोग भी रुककर तमाशा देखने लगे। महिला ने एक और महिला के साथ सड़क पर ही बदसलूकी और हाथापाई की और जब ट्रैफिक दारोगा बीच बचाव करने आए तो उनके साथ भी महिला ने अभद्रता की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने महिला के खिलाफ कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में दबंगों ने पूर्व प्रधान के घर में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। पुरानी रंजिश में दबंगों ने पहले तो पूर्व प्रधान के घर की खिड़की तोड़ी, फिर उसमें पेट्रोल डालकर आग लगा दी। घटना के समय घर के अंदर पूर्व प्रधान की पत्नी और बेटा मौजूद थे। आग ने जब विकराल रूप धारण कर लिया तब मां बेटे को आग लगने की जानकारी हो पाई। शोर मचाने पर बदमाश मौके से भाग निकले। आसपास के लोग युद्ध स्तर पर आग को बुझाने में जुट गए। किसी तरह आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, वरना कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। जयपुर में टोल प्लाजा पर ट्रक का टायर फटा। जोरदार धमाके से बूथ के शीशे चकनाचूर हो गए और कर्मचारी बाल बाल बचा। जयपुर के हिंगोनिया टोल प्लाजा पर बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहाँ टोल बूथ नंबर 6 से गुजर रहे ट्रक का टायर अचानक फट गया, जिससे जोरदार धमाका हुआ। इससे टोल बूथ के शीशे चकनाचूर हो गए और वहां ड्यूटी पर तैनात टोल कर्मी बाल बाल बच गया। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि ट्रक का टायर फटते ही जोरदार धमाका हुआ और बूथ के कांच टूट गए। वीडियो में धमाके के बाद मची अफरा तफरी और तेजी से बचने की कोशिश भी दिखाई दे रही। खबर अब दिल्ली से, जहां वित्त मंत्रालय के अधिकारी की सड़क हादसे में मौत हो गई है। पत्नी की हालत नाजुक है। बाइक को BMW ने टक्कर मारी थी। दिल्ली के धौला कुआं इलाके में रिंग रोड पर एक दर्दनाक हादसा सामने आया। इस सड़क हादसे में भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हो गई। नवजोत अपनी पत्नी के साथ बंगला साहिब गुरुद्वारे से हरिनगर अपने घर वापस लौट रहे थे। तभी एक BMW कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। दोनों को न्यू लाइफ हॉस्पिटल GTB नगर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने नवजोत को मृत घोषित कर दिया। वहीं उनकी पत्नी की हालत गंभीर है और उनका इलाज जारी है। डिप्टी CM KP मौर्य की ड्यूटी में तैनात SDM की गाड़ी खाई में गिरी। बाल बाल बचे फूलचंद। उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम की ड्यूटी में तैनात राजापुर SDM फूलचंद यादव की सरकारी बोलेरो गाड़ी सड़क किनारे खाई में पलट गई।
हादसे में एसडीएम समेत उनके अर्दली और 2 होमगार्ड बाल बाल बच गए। हादसा चित्रकूट मुख्यालय में कार्यक्रम से ड्यूटी खत्म कर लौटते वक्त हुआ, जब बाइक सवार को बचाने के चक्कर में एसडीएम सहित सभी सरकारी स्टाफ की गाड़ी पहाड़ी थाना क्षेत्र के बाबूपुर मोड़ के पास खाई में जा गिरी। राहगीरों ने उनकी गाड़ी को सुरक्षित बाहर निकाला। यूपी के कानपुर में भी दर्दनाक हादसा हुआ। सवारियों से भरी ऑटो ने ट्रक में टक्कर मारी, 2 की मौत, 4 घायल। कानपुर के नौबस्ता से सवारियां लेकर अकबरपुर जा रही ऑटो ने हाईवे पर विसायकपुर के पास ट्रक में टक्कर मार दी। इससे ऑटो पलट गया। हादसे में 2 सवारियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज अकबरपुर में भर्ती करवाया, साथ ही शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि ऑटो में ड्राइवर समेत 8 सवारी मौजूद थे। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वाराणसी के अस्पताल कैंपस में हिंदूवादियों ने तोड़ी मजार, हथौड़ा मारकर जमींदोज किया। मजार तोड़ते देखकर बड़ी संख्या में वहां लोगों की भीड़ जुट गई। लाडशाही दरगाह विवाद और सैयद बाबा मजार पर बुलडोजर चलाए जाने के बाद हिंदूवादी युवकों ने कबीर चौरा की मजार को तोड़ दिया। मजार की चादर और पूजा सामग्री को फेंककर उस पर हथौड़े चलाए। मजार तोड़ने वाले अतुल ने 99 हथौड़े चलाकर मजार को ध्वस्त कर दिया। उसकी सारी ईंटें उठाकर फेंक दी। हर हर महादेव का जय घोष किया और बाद में मिठाई बांटी। इस मजार पर धर्म परिवर्तन कराए जाने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की।